दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम जगहों पर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। क्या है पूरी कहानी, सब समझेंगे। महिमा खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाए गए। बिल्कुल, और जब से ये खबर सामने आई है तब से उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो बहुत बुरी तरह से उथल पुथल यहाँ पर बुरी तरह से मची हुई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर बीते कई दिनों से ये बातें सामने आ रही थी कि अमित शाह उन्हें कोई बड़ा पद देना चाहते हैं, उनका इस बार प्रमोशन हो सकता है, राजनीतिक तौर पर प्रमोशन हो सकता है। अब इस पोस्टर को देखिए, सबसे पहले आप इस खबर को पढ़िए। खबर में लिखा हुआ है, लखनऊ में केशव को मुख्यमंत्री बताकर पोस्टर लगाए, मामला सरकार तक पहुंचा, आयोजक बोले हमसे नहीं हुई कोई चूक। इसके बाद वो पोस्टर भी देखिए। अब ये जो तस्वीर है ये खुद केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट की थी। एक कार्यक्रम में वो गए हुए थे जहां पर वो मुख्य अतिथि थे। पीछे जो आपको बैकड्रॉप दिखाई देगा, डिजिटल स्क्रीन पर ये बैकड्रॉप लगाया हुआ था जिसमें उनका नाम और सारी चीजें लिखी थी, और उनके नाम के ठीक नीचे उप मुख्यमंत्री की जगह पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आती है, दरअसल इस तस्वीर को सामने आए 2 से 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। एक पत्रकार ने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया और इसके बाद सरकार तक ये मामला पहुंच चुका है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। आयोजक को लेकर वो काफी ज्यादा नाराज हुए और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां से हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है, छोटी मोटी चूक नहीं है कि सरकार की तरफ से अगर कुछ गया है, कोई बैकड्रॉप लगाने के लिए गया है और वो वहां पर मुख्यमंत्री लिखा हुआ है उप मुख्यमंत्री के आने पर, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से नाम है और वो सारी चीजें हैं, उस पर भी अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे मुख्यमंत्री लग जाना ये कोई मामूली चूक नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी चूक है। और इसको लेकर जो अब खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि सरकार को जैसे इसके बारे में भनक लगती है तो वो सीधे आयोजक का गला पकड़ने की कोशिश करते हैं, आखिर पता करते हैं कि भाई क्या दिक्कत है। तो उनका जो जवाब है वो भी सुनिए। जब आयोजक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि गलती हमारी तरफ से नहीं हुई है, एलईडी बैकड्रॉप का डिजाइन हमने तैयार नहीं किया था, ये सरकार के स्तर से ही फाइनल किया गया था, ये चूक तो हुई है लेकिन हमारी ओर से नहीं हुई है। यानी कि सरकार की तरफ से ही ये उनको दिया गया था, और इसके बाद अब पता चल रहा है कि सरकार इसको जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे ये चूक हुई। और अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो ये 24 तारीख को कार्यक्रम हुआ था। अगर आप पोस्टर देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो का जो उद्घाटन है वो करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके नाम के पीछे, नाम के नीचे लिख गया मुख्यमंत्री। और इसके बाद उन्होंने ये तस्वीरें पोस्ट भी कर दी, उन्होंने भी नहीं देखा, या फिर केशव प्रसाद मौर्य की जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बड़े ताज्जुब की बात है कि इतने दिनों तक ये उनके एक्स अकाउंट पर अभी भी ये पोस्ट है, अगर आप चाहे तो जाकर देख भी सकते हैं, और अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, या फिर ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हो सकता है? क्योंकि अभी जब बिहार के चुनाव बीते हैं तो बिहार चुनाव में उन्हें पहले सह प्रभारी बनाया गया था, इसके बाद उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया। तो लगातार उनका जो कहा जाए कि उन्हें बड़ा पद और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, और जब से उन्हें जिम्मेदारी मिल रही है तब से हम ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो उथल पुथल है वो अमित शाह के तौर पर भी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को कुछ बड़ा देना चाहते हैं, क्योंकि वो बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और बाकियों के बारे में बोल के आए कि हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। बड़ा आदमी कैसे बनाएंगे? अब केशव प्रसाद मौर्य मौजूदा वक्त में वैसे ही उप मुख्यमंत्री है, तो इससे बड़ा पद उन्हें क्या ही मिल सकता है। 2017 में भी केशव प्रसाद मौर्य प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, और एकदम से योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ जाता है। अब मौजूदा वक्त में हर कोई जानता है, जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखता है, समझता है, वो इस बात को अच्छे से जानता है कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते और वो किसी भी तरीके से उन्हें हटाने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें भी हमने बहुत ज्यादा मनमुटाव देखने को मिला था। इससे साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में चीजें ठीक नहीं चलती हैं, और जो केशव प्रसाद मौर्य है वो बहुत ज्यादा करीबी है अमित शाह के, तो वो अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, उनका राजनीतिक कद बड़ा करना चाहते हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में ये जब पोस्टर सामने आया है, इस बीच ये बहुत कुछ कहता है कि आखिर कैसे ये गलती हुई, और एक जगह से नहीं, गलतियां बहुत बड़े स्तर पर हुई हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही जगह से हुई हो, सरकार से भी आया तो वहां से किसने दिया, यहाँ पर जो लगाने वाले हैं क्या उन्होंने चेक नहीं किया, जब केशव प्रसाद मौर्य की टीम ने इसे पोस्ट किया तो क्या उन्होंने नहीं देखा? तो ये जगह जगह पर आखिर इतनी गलतियां कैसे हो सकती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब जो सरकार है वो भी इस पर नाराज हो रही है कि आखिर इतना बड़ा जो गेम है या फिर इतनी बड़ी जो गलती है ये कैसे हो सकती है। तो अब ये देखना होगा कि इसको लेकर आगे क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं, क्या कोई क्लैरिफिकेशन मिलता है, या फिर कोई अलग तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए ये जो खबरें हैं वो सामने आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट अभी तक केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हटाई नहीं गई हैं, जो बताता है कि शायद कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य भी ये चाहते हों, या फिर लगातार केशव प्रसाद मौर्य का जो नाम है मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। कहा जा रहा है कि 27 के चुनावों से पहले हमें वैसी तस्वीर
देखने को मिल सकती है यूपी में, जैसा हमने हरियाणा में देखा था। मनोहर लाल खट्टर को हटा करके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया था और उसके बाद चुनाव हुए थे और भाजपा को वहां जीत मिली थी। क्या वैसी ही कुछ तस्वीर हमें यूपी में देखने को मिल सकती है और उसको लेकर के अभी से ही ऐसे संदेश दिए जा रहे हो और जनता का मन लिया जा रहा हो, ये देखा जा रहा हो कि क्या जनता इस फैसले को स्वीकार करेगी या नहीं। फिलहाल जिस तरीके से अब ये पोस्टर सामने आया है और उस पर सियासत जोरों पर है, मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। देखना ये होगा कि भाजपा खेमे में अब इस पोस्टर को लेकर कैसे जो डीलिंग है वो की जाती है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।